नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर महीना, सभी इसके इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में इसकी चर्चा करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इनको देख लीजिएगा। ये लेकिन कुछ चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इस नवंबर के महीने में क्या है, एक वेजिटेरियन डे है और एक वेगन डे है। इसको जानेंगे, अगर इनमें आपको कन्फ्यूज़न है या 14 नवंबर को और क्या है, चिल्ड्रन डे तो है ही है, इसके अलावा और क्या है? अगर ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और इसका पूरा वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला दिवस है 1 नवंबर। 1 नवंबर को है क्या? हम सबसे पहले शुरू करते हैं 1 नवंबर को है क्या? सबसे पहले तो ये जो 3 राज्य दिख रहे हैं, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, ये सब के स्थापना दिवस हैं, 1 नवंबर को ही हैं। और एक दूसरा है जो जिसमें हमें कन्फ्यूज़न था क्या? वर्ल्ड वैगन डे। क्या है? वर्ल्ड वैगन डे, नॉट वेजिटेरियन डे। इस चीज़ को ध्यान समझना। ये वेजिटेरियन डे और वैगन डे। वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को वेजिटेरियन डे मनाया जाता है और 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वैगन। नवंबर वैगन, अक्टूबर वेजिटेरियन। 1 नवंबर को क्या-क्या है? जैसे विश्व वीगन दिवस है, वर्ल्ड वीगन डे, हरियाणा डे, केरल स्थापना दिवस, केरल, और इसके बाद कर्नाटक राज्योत्सव। ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अब अगला नवंबर देखते हैं, 2 नवंबर। 2 नवंबर को क्या है? ठीक है, 2 नवंबर की बात करें तो क्या है? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अलग दिवस बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्या सच बताना भी कभी जानलेवा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, सच जब बोलो तो किसी न किसी के खिलाफ होता है। तो जिसके खिलाफ बोल जाओ तो वो आपको नुकसान पहुँचा देता है। तो 2 नवंबर को क्या है? इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्योरिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। मतलब जर्नलिस्ट के खिलाफ क्राइम को कम करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। किसके खिलाफ? क्राइम को खत्म करने के लिए ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का दिवस। ये किस काहे के लिए है? पत्रकारों की सुरक्षा, अपराधों पर न्याय, प्रेस की स्वतंत्रता, वैश्विक जागरूकता, इसका उद्देश्य मान सकते हो। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा डे है 5 नवंबर। 5 नवंबर को 2 दिवस हैं। देखते हैं कौन-कौन से हैं। एक ही दिन 2 बिल्कुल अलग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। कौन-कौन से? कौन-कौन कहानियाँ हैं, इनके पीछे जानते हैं। पहली है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। दूसरा है विश्व रोमानी भाषा दिवस। क्या है? विश्व रोमानी भाषा दिवस। सुनामी दिवस है, इसका उद्देश्य क्या-क्या है? इसका उद्देश्य सुनामी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, आपदा से बचाव की तैयारी करना, जन-धन की हानि को कम करना। ये 3 इसके उद्देश्य हैं। और विश्व रोमानी दिवस का उद्देश्य क्या है? विश्व रोमानी दिवस का है रोमानी भाषा, संस्कृत और विरासत को संरक्षित करना, दुनिया को इसकी महत्ता से परिचित कराना, भाषा के अधिकारों को बढ़ावा देना। ये कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे समुद्र में लहरें हैं और भाषा की भी लहर बढ़ानी है। ये दोनों कब हैं? 5 नवंबर को हैं। कब हैं? 5 नवंबर को। अगला देखते हैं 6 नवंबर। 6 नवंबर क्या है? युद्ध का सबसे बड़ा शिकार कौन? इंसान या पर्यावरण? यानी जब युद्ध होता है तो कौन सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुँचता है? इंसान को या पर्यावरण को? आइए देखते हैं। तो 6 नवंबर को क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कब? ये बात कब हम कर रहे हैं? 6 नवंबर की। 6 नवंबर में हम क्या देखते हैं? ये जब युद्ध होता है, युद्ध का सबसे बड़ा शिकार कौन हो रहा है? भाई युद्ध में जान आदमी को तो नुकसान होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? पृथ्वी को।
आग लगा दी जाती है, कहीं जानवर मरे पड़े जाते हैं, जानवरों को जंगल जल जाते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान कौन किसको होता है? पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, युद्ध के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता, शांति का महत्व। मेमोरी ट्रिक, वार वार में क्या होता है? एनवायरमेंटल लॉस होता है। एग्जाम पॉइंट, यूएन इम्पोर्टेंट डे है। ये क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट डे, क्योंकि इसे इंटरनेशनल यूएन ने बनाया है। तो अब बात करते हैं 7 नवंबर की। 7 नवंबर भारत में ऐसा कौन सा जागरूकता दिवस मनाया जाता है जो समय समय पर जांच से लोगों की जान बचा सकता है? देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये भारत में मनाया जाता है। क्या एक जांच जो बचा सकती है आपकी जिंदगी? क्या सिर्फ एक समय पर की गई जांच जान बचा सकती है? बिल्कुल। उद्देश्य क्या है इसका? कैंसर कैंसर के प्रति जागरूकता। क्या है उद्देश्य? कैंसर के प्रति जागरूकता। फिर समय पर जांच, शीघ्र उपचार, स्वास्थ्य और जागरूकता। याद रखने की ट्रिक, 7 समय पर स्क्रीन यानी स्क्रीनिंग। ये क्या है? कैंसर अवेयरनेस। एग्जाम पॉइंट, ये कहाँ मनाया जाता है? भारत में मनाया जाता है। तारीख है 7 नवंबर। उद्देश्य अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस। किसके? कैंसर के बारे में जल्दी जागरूक होना और इसको डिटेक्ट करना। स्वास्थ्य और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों में महत्वपूर्ण। 8 नवंबर, ऐसी खोज जिसने बिना ऑपरेशन के शरीर के अंदर देखना संभव बना दिया। आखिर कौन सा है यह दिवस? आइए देखते हैं। एक ऐसी खोज क्या है जिसने बिना ऑपरेशन के शरीर में क्या गड़बड़ है उसको देखना बनाया, उसके बारे में देखते हैं। उस दिवस का क्या नाम है? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। क्या नाम है? उसका नाम है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। क्या है? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। ये क्या है? भाई ऑपरेशन किए बिना है शरीर के अंदर क्या चल रहा है इसकी जांच करता है। 8 एक्स की आकृति याद रखें, एक्सरे। 8 में क्या है? 8 ऐसे बनता है। कुल मिला के तो ऐसे ये ऐसे बना दी, तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, 2 8 बन गए। तो इसमें एक्सरे याद करिए। क्या एक्सरे याद करिएगा? तो ये बनाएगा आपको क्या? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। एक्सरे डिस्कवर मेडिकल इमेजिन इम्पोर्टेंट हेल्थ डे। एक्सरे और रेडियोग्राफी आधुनिक चिकित्सा की क्या है? एक रीढ़ है। ठीक, हर व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है। इसका जवाब कहाँ छिपा है? 9 नवंबर में। तो 9 नवंबर को देखते हैं। 9 नवंबर को 2 महत्वपूर्ण पर्व एक ही दिन। सबसे पहले क्या है? क्या है? देखते हैं। न्याय में देरी, न्याय से वंचना है। मतलब अगर आपको न्याय में क्या हुई? देरी हुई, तो आपको क्या है? न्याय से वंचित ही रखा माना जा सकता है। इसके लिए क्या है? नेशनल लीगल सर्विस यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना, गरीब और कमजोर वर्ग के लिए न्याय। 9 न्याय की 9 सीढ़ियां। मेमोरी ट्रिक, 9 सीढ़ियां हैं। क्या है? एग्जाम पॉइंट है नेशनल लीगल सर्विस डे, उत्तराखंड फाउंडेशन डे। दूसरा क्या है? उत्तराखंड जो यहाँ बना हुआ फिगर, इसका फाउंडेशन डे है। और 9 नंबर को न्याय और एक नया राज्य है। क्या है? लेकिन इस पर एक बार सोचने की जरूरत है। क्या लिखा तो है, दिन तो मनाया जा रहा है कि हाँ 9 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधिक यानी लीगल सभी लोगों को न्याय मिले और मुफ्त न्याय मिले। क्या हमें मुफ्त में न्याय मिलता है? क्या गरीबों को न्याय मिल पा रहा है? इस पर एक बार सोचा जा सकता है। अब 10 नवंबर की तरफ चलते हैं। 10 नवंबर क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, अंतरिक्ष यात्रा, आधुनिक चिकित्सा, इन सब की जड़ में आखिर क्या है? देखते हैं क्या है। एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वर्ल्ड साइंस डे। 10 नवंबर क्या है? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। काहे के लिए? विश्व विज्ञान दिवस। इसके शांति और विकास के लिए, शांति और विकास के लिए ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, विज्ञान और समाज के बीच संबंध को मजबूत करना, शांति और सतत विकास में विज्ञान की भूमिका। याद रखने की ट्रिक क्या है? टॉप 10 इन्वेस इन्वेंशंस साइंस डे के, साइंस डे टॉप 10 इन्वेंशन। ठीक, 10
महत्वपूर्ण इन्वेंशन याद करना है, याद करने की ट्रिक है क्या, 10 नवंबर। यूनेस्को द्वारा घोषित, कहाँ किसके द्वारा घोषित, यूनेस्को द्वारा घोषित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। विज्ञान के बिना दुनिया कैसी, अगर आपके पास मोबाइल ना हो, इंटरनेट ना हो, बिजली ना हो और आधुनिक इलाज की सुविधाएं ना हो तो जिंदगी कैसी हो, ठीक क्या हो जिंदगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 11 नवंबर, भारत के पहले शिक्षा मंत्री की जयंती पर, यानी जो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थी, उनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका जो पीरियड रहा है कितने से 1888 से 1958 तक भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। कहाँ, भारत में। उद्देश्य क्या है, शिक्षा का महत्व बढ़ाना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज्ञान आधारित समाज और निर्माण। भाई इसको याद कैसे रखेंगे, दो पेंसिल खड़ी खड़ी हैं जिससे पढ़ाई की जाती है, ये दो पेंसिलें देख लो तो क्या बन जाता है, 11 खड़ी दो पेंसिलें, दो पेंसिल यानी एजुकेशन डे। तो इसका उद्देश्य, एग्जाम पॉइंट के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। किसकी जयंती, मौलाना अबुल कलाम की जयंती है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, 11 नवंबर को मनाया जाता है। तालीम हर मर्द और औरत का हक है। क्या है, हर और मर्द और औरत का हक है तालीम पाना। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या बताया उन्होंने, तालीम पाना हर मर्द और औरत का हक है, हर साल पूरा किया जाना चाहिए। किसने कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अब 12 नवंबर की बात करें, एक ऐसी बीमारी जिसे लोग अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है। ये कब देखेंगे, 12 नवंबर को। यानी इस दिन क्या है, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। क्या है, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। स्पेलिंग पी से स्टार्ट है लेकिन यह है निमोनिया, ठीक। वर्ल्ड निमोनिया डे। निमोनिया के प्रति जागरूकता, समय पर उपचार, टीकाकरण को बढ़ावा, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा। फेफड़े क्या है, फेफड़े एक और दो, जैसे फेफड़ा बना तो एक बना है और दो बना है। क्या बना है, फेफड़ा एक और दो, फेफड़े बने हुए हैं तो इसमें दो फेफड़े बने हैं तो एक और दो को क्या, दो फेफड़े बने हैं तो ये हमारा क्या हो गया, निमोनिया डे हो गया, निमोनिया डे हो गया। एग्जाम पॉइंट, वर्ल्ड निमोनिया डे, स्वास्थ्य एवं जागरूकता से जुड़ा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस, निमोनिया से बचाव के उपाय और टीकाकरण पर जोर, समय पर इसकी पहचान, ठीक। अब आप अगली बात करते हैं 13 नवंबर की। यह सिर्फ एक छोटा सा अच्छा सा काम किया किसी अनजान व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकता है, इसका जवाब मिलेगा आपको अगले सीन में। क्या है अगला सीन, देखिए। इस दिन को कहते हैं वर्ल्ड किडनी डे डे। क्या है, वर्ल्ड किडनी डे। इसमें क्या होता है, किसी को किडनी दान दान दी जाती है, ठीक। सहायता करें, फर्क पड़ता है। साझा करें, खुशियां बढ़ती हैं। रक्तदान करें, जीवन दे। पेड़ लगाएं, भविष्य बचाएं। दुनिया एक परिवार है, ये सब चीजें हैं। इसमें क्या है, वर्ल्ड किडनी डे के बारे में बताया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कब की, 14 नवंबर। 14 नवंबर बहुत है, इस बाल दिवस तो हम लोग सभी जानते हैं। क्या है, चाचा नेहरू की याद में बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। और इसी दिन क्या है, विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन जो था उसका जवाब मिलता है कि चिल्ड्रन डे के साथ साथ हमें कौन सा दिवस है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर तो याद ही होगा आपका। 14 नवंबर एक ब्लू सर्किल यानी मधुमेह का भी है, इसको याद रख लेना, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं 16 नवंबर की। 16 नवंबर में क्या है, यह सिर्फ सहिष्णुता यानी टॉलरेंस ही दुनिया में शांति बनाए रख सकती है, ठीक। यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस पर जो
पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार आप उनको देख लीजिएगा, रिवाइज कर दीजिएगा। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। उद्देश्य, चार उद्देश्य इसके लिखे हुए हैं। ठीक, इनका जो उद्देश्य है, यानी हम लोगों को कब उम्र में, किस उम्र में शिक्षा मिलती है? 17 वर्ष तक उम्र तक शिक्षा मिलती है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक छोटा सा देख सकते हो। ठीक, ये कब है? 1939 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ था एक छात्र आंदोलन, उसकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या है, 19 नवंबर की बात करें, एक ही दिन क्या है, पुरुषों के स्वास्थ्य और विश्व शौचालय दिवस, दोनों का एक एक ही दिन मनाए जाते हैं। कौन कौन से दिवस? एक वर्ल्ड मेंस डे, वोमेन्स डे तो जानते ही होंगे, मेंस डे भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मेंस डे मनाया जाता है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे, यानी आदमी और टॉयलेट का एक इंटर रिलेशन है, दोनों कब मनाए जाते हैं? 19 नवंबर को। कब मनाए जाते हैं? 19 नवंबर को। अब इसका उद्देश्य क्या है? पुरुषों के शरीर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सपोर्ट, समाज में सकारात्मक भूमिका का सम्मान, पुरुष समानता और बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका टॉयलेट डे का किसको स्वच्छता को बढ़ावा देना, सुरक्षित शौचालय की उपलब्धता, जन जनित रोगों को कम करना, स्वच्छ और स्वास्थ्य जीवन शैली। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? 20 नवंबर। अब 20 नवंबर और 14 नवंबर का क्या संबंध है, आगे देखते हैं। 14 नवंबर को हमने क्या बताया था? बाल दिवस कहाँ मनाया जाता? भारत में। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस है। कब है? विश्व बाल दिवस। तो ये दोनों याद रखना, क्योंकि कभी-कभी इसको ना पूछ के उसको पूछ लेता। मतलब भारत में अगर बात करें, तो बाल दिवस भारत में मनाया जाता है 14 नवंबर को, राष्ट्रीय कह सकते हो। राष्ट्रीय बाल दिवस अब कब है? 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा हट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नवंबर हमें याद रखना है, क्या है ये? दुनिया भर में बाल दिवस यानी विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। अब इस बाल दिवस के बारे में हमने जाना ही था क्या? चिल्ड्रन डे पंडित जवाहरलाल नेहरू में मनाया जाता, भारत में मनाया जाता, बच्चों के प्रति इनका प्यार बहुत था इसलिए मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, यूएन द्वारा मनाया जाता है बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित। ठीक, 20 वर्ड, ये एक पॉइंट है, याद रखने की ट्रिक है। 14 नवंबर, 20 नवंबर का इसका पूरा है। अब इसके बाद देखते हैं 21 नवंबर। क्या टेलीविजन और मत्स्य पालन एक ही दिन? क्या संबंध है इसमें? किसमें? 21 नवंबर को देखते हैं। 21 नवंबर को 2 दिवस आपने देख ही लिया होगा, क्या-क्या है, क्या-क्या है? एक है विश्व टेलीविजन दिवस। क्या है? विश्व टेलीविजन दिवस। दूसरा है विश्व मत्स्य दिवस। तो टेलीविजन में क्या है? शिक्षा और जागरूकता का प्रचार प्रसार, वैश्विक संचार को बढ़ावा, सूचना और ज्ञान को सुलभ बनाना, शांति और विकास में सहयोग। ये किसका है? टेलीविजन का है। टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, मछुआरों की आजीविका को सशक्त बनाना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए समुद्री जीवन सुरक्षित करना। अब इसके बाद बात करते हैं 25 नवंबर की। 25 नवंबर क्या है? ये कुछ महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आइए देखते हैं क्या है। ये है हिंसा नहीं, सम्मान चाहिए समाज तक। बताया किससे? महिलाओं से संबंधित है। क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। महिलाओं के खिलाफ खिलाफ क्या है? एलिमिनेशन एंड वायलेंस, इनके बाद समझौते को कम करना। इसको मतलब इनको शांति व्यवस्था बनाए रखना। महिलाओं के खिलाफ उन्मूलन दिवस कह सकते हो। क्या कर सकते हो? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस। वास्तविक चुनौतियां चुनौतियां क्या क्या हैं? घरेलू हिंसा, साइबर बुलिंग, सड़क पर छेड़छाड़, और इसका समाधान क्या है? महिला पुलिस और सुरक्षा, हेल्पलाइन सहायता, कानून और न्याय, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण। ये हेल्पलाइन नंबर सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपना महिला हेल्पलाइन नंबर उसको सर्च करिएगा। कानून और न्याय, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण, उनको आत्मरक्षा सिखाना। अब नेक्स्ट आता है 26 नवंबर। 26 नवंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, आइए देखते हैं। 26 नवंबर क्या है? 26 नवंबर को
भारतीय संविधान सभा ने संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया था। यहाँ ला विधान लिखा, संविधान कर देना यहाँ, संविधान ये गलत लिखा, संविधान सभा ने कब, किसने, भारतीय संविधान को कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। संविधान डे यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे इसी दिन मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ। 26 नवंबर भारतीय संविधान पूरे देश में लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ। इस दिन क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था क्या, इसको, संविधान को, और 26 नवंबर को लागू किया गया था, 26 जनवरी को, सॉरी 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। संविधान, चूंकि संविधान अंगीकृत दिवस है 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। इस दिन राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। इसके बाद करते हैं 29 नवंबर की। 29 नवंबर क्या है, पूरी दुनिया फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुट क्यों व्यक्त करती है, एकजुटता क्यों व्यक्त करती है, आइए देखते हैं। इसमें क्या है, पूरी दुनिया फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता क्यों व्यक्त करती है, उनकी पीड़ा समझने का प्रयास करती है। क्या है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या है, एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटी विद द फिलिस्तीनियन पीपल, यूनाइटेड नेशनल ऑब्जर्वेशन। एग्जाम पॉइंट, उद्देश्य पढ़िए, शांति और संवाद को बढ़ावा देना, मानवीय एकजुटता का संदेश देना, फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना। प्रमुख बातें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे कुछ। 60 सेकंड का एक रिवीजन क्लास है, 60 सेकंड। वही 1 नवंबर वैगन डे, कब, 1 नवंबर को हमारा है वैगन डे, हरियाणा डे, केरल डे है ना, कर्नाटका राष्ट्र। 2 नवंबर को जर्नलिस्ट डे, 5 नवंबर टी सुनामी डे, इन्वायरमेंट डे 6 नवंबर, इन्वायरमेंट डे इन वार डे, कैंसर अवेयरनेस, रेडियोलॉजी और 8 नवंबर। 10 नवंबर लीगल सर्विस डे, साइंस डे और एजुकेशन डे, निमोनिया डे, किडनी डे, और इसके बाद टॉलरेंस डे, स्टूडेंट डे, मेंस डे, टॉयलेट डे उसी दिन, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, टेलीविजन एंड फिशरीज दिवस, और इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, नेशनल लॉ डे, इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट महीने हैं, इनको याद रखिएगा। आगे ये 5 क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण, यानी सबसे टॉप 5 क्वेश्चन हैं। इनके आंसर आप देने का प्रयास करिएगा बिना पीछे की हेल्प से। अगर आप पांचों दे लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, सब पीछे के ही उससे लिया गया है। आराम से इस पांचों क्वेश्चन के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, और तब इसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास करिएगा। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद इतने धैर्य के साथ वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो, इस तरह की वीडियो और चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।